अरे भाई ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया भाई। ये भी दिन देखने थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मैच बोरिंग हो गया, वन साइडेड हो गया। बंदा कह रहा है यार क्या देखना है मैंने इसके अंदर। खैर और भी बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, सुना है क्योंकि बड़ी आग लगाने वाली खबर आ चुकी है। अभी तक मुझे कंफर्म हुआ नहीं है, कंफर्म होगा तो उस पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन आय हाय 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 क्या कोई मूव ले लिया मोहसिन नकवी साहब ने। पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ कोई गले से पकड़ा हुआ है हमारे पड़ोसियों को। तो उफ, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस किस्म की कोई डिसीजन होगी। पॉइंट्स ले लो, हम मैच ही नहीं खेलते हैं। ब्रॉडकास्टर भी बढ़ गया और आईसीसी के रूल्स में होते हुए ले लो पॉइंट्स। खैर उसके बारे में अलग ही कोई वीडियो बनाएंगे भी, फिर थोड़ी कंफर्म भी होने दो, उसके बाद ही फिर मैं बताता हूँ कि क्या हो गया। लेकिन अगर तो ये सच है तो क्या ही कोई पेंतरा मारा है, चेकमेट, गेम ओवर कर दी है। पोंकी जो बड़े बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, अब पोंकी जो। खैर खुशी का मुकाम है भाई, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया है। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कोई 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया को किया है तो शायद वो पाकिस्तान ने किया है 2 दफ़ा। एक दफ़ा सरफराज साहब ने किया था मोस्ट प्रॉब्ली, और एक अभी जो है आगा साहब ने कर लिया। और आगा आज की इनिंग्स में चले भी नहीं, बाकी बैटिंग जो है वो चल गई, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि पहली वाली भी जो मैच था उसके अंदर खैर माशाल्लाह जो बाद में आके मिडिल ऑर्डर में हमने जो गंद किया था उस वजह से स्कोर नहीं हुआ था, वरना वो भी जो है 11-12 ओवर्स हम बड़े बेहतरीन चले थे। वहाँ पे समझ नहीं आई थी कि 200 किस तरह नहीं हुआ, होने चाहिए थे 200। और कल वाली गेम के अंदर भी 200, मतलब 200 नहीं थे, तकरीबन 200 है, तो रात 200 कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर, जो कि मैं कल भी कह रहा था कि यार आज तक 200 नहीं किया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और हमने आज वो 200 भी कर लिया। आजकल बातें बड़ी पूरी हो रही हैं भाई। किसी भाई ने कॉमेंट किया हुआ था, वो यही कह रहा था कि पिछली मैच के अंदर मैं कहता कि 90 रन से हराओ तो कोई बात ही बने, 90 रन से ही हरा दिए। कल हम कह रहे थे कि 200 मारो तो फिर कोई मजा भी आए, और अब 200 भी मार दिए। खैर भाई अभी तो तकरीबन पूरी टीम भी है ऑस्ट्रेलिया की, जो पिछले 2 मैचेस हराए हैं हमने इनको। 3 एक ही कोई नए बंदे मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी बैटिंग बूटिंग तो इनकी बिल्कुल पूरी है। उसमें भी कमी छुमी जो है मेरा ख्याल में वो तो वैसे कोई इंजर पिंजर हुए, मैं आई डोंट नो कि इनके क्या चल रहा है, लेकिन भाई तकरीबन बुरी ही है। और कितनी टीम इन्होंने खिलानी है और कितनी दफा हराना है इन्हें, और कितने बड़े बड़े मार्जिन से भी तो हरा रहे हैं। फिर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंटेंट किधर चला गया है हमारे ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों का। हम जब उनकी कंडीशंस के अंदर जाते हैं तो हमारा तो बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं भाई कि हमसे बैटिंग नहीं हो रही, उनसे नहीं हो रही। उनकी भी बैटिंग अब होनी चाहिए ना। सिर्फ इसी बेस के ऊपर जज करना होता है एक प्लेयर को कि वो जो है बाउंस किस तरह खेल लेगा, या सीमिंग विकेट के ऊपर किस तरह खेल लेगा। टर्निंग विकेट्स के ऊपर भी तो जज होने चाहिए बैटर्स। और मसला ये कि इंटेंट भी नजर नहीं आ रहा है। या तो बंदा कहे चलो यार बड़ी इंटेंट के साथ है, आउट होते गए, इंटेंट भी एक्सपोज हो गया बेचारों का। मेरे दोस्त बॉबी का जो है वो बदला ले लिया है पाकिस्तानी टीम ने। खैर बॉबी से याद है भाई, बॉबी भाई ने क्या एंकर इनिंग्स खेल लिया। अब आई डोंट नो कि क्या चल रहा है मीडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर, बट मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से अभी भी लोग निकल के आएंगे जो कि कहेंगे बहुत स्लो थी, बहुत स्लो थी। बिल्कुल ठीक तो थी यार। एंकर इनिंग्स यही मैं लगा हुआ हूँ कि T20I के अंदर इसी किस्म की एंकर इनिंग्स होती है जिसके ऊपर तकरीबन 130-140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर आप कर रहे होते हैं। हाँ इससे कम नहीं होना चाहिए। 120 के ऊपर वो पहले भी कर रहा था, तो मैं ये इनसे जो गुजारिश कर रहा था वो यही कर रहा था, गेम ना चेंज करें, बॉल को मार के उसको फाड़ने की कोशिश ना करें, इसी तरह की बैटिंग करें। बस थोड़ी सी जो है वो स्ट्राइक रेट को ऊपर कर लें, 130-140 इस तक स्ट्राइक रेट हो। ये एंकर इनिंग्स T20I के अंदर होती है। वो तो भाई जो है T20I के अंदर भी जो है वो 120 से भी चले गए थे, नीचे 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहे थे। वो बिल्कुल ही नो गो एरिया है। तो खैर आज उन्होंने जो है वो भी ठीक किया हुआ था। मेरा ख्याल में बिल्कुल सही है। लोग कहेंगे कि जी स्लो है फलाना ये वो, भाई साइम की सब तारीफ कर रहे हैं ना उसकी 50 की। उससे एक बॉल कम खेल के उन्होंने 50 मारी हुई, उसने एक बॉल ज़्यादा खेली, उसने 56 मारे हुए। तो मेरे दोस्त को दे देते एक बॉल, उसने भी इस पर छक्का मार के जो है पूरा कर लेना था। उसी तरह की इनिंग्स है। हाँ एक चीज़ है कि मेरा ख्याल में आखिरी जो 19 रन हैं उसके अंदर आके 19 बॉलें जो हैं 50 के करीब आके, उसमें बिल्कुल ही भाई ने ब्रेक लगाई हुई थी। उसके ऊपर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ देख के कि भाई ये तो वैसे थोड़ा अजीब ही है। दोबारा से मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई छक्के मारने की या मारने की शॉटें मारने की कोशिश भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर तो ये कर रहे हैं ना तो भाई ये कल्चर डिफरेंस हमारे प्लेयर जो हैं वो बस टीम के लिए नहीं खेलते, उनके प्लेयर जो है वो टीम के लिए खेलते हैं। स्मिथ भाई ने कहा है, सिडनी सिक्सर्स ने कहा है, हमारा कल्चर कुछ और कहता है। खैर भाई ज़बरदस्त किस्म की एंकर इनिंग्स थी। इसी तरह होती है एंकर इनिंग्स। अब 130-140 के ऊपर जाएं, 7 वाले जो हैं 170 के ऊपर मारने ही करें। 2 साल से लगा हुआ हूँ कि बाबर का ये सोल्यूशन है, इसको कहो 130 पे बैटिंग करे, बाकी को कहो कि 170 से नीचे तुम्हारी स्ट्राइक रेट नहीं आनी चाहिए। वो विकेट बचा के खड़ा हुआ है, लेकिन विकेट बचाना भी 130 के आसपास ही है। ये मजाक नहीं है कि भाई तुम तो 100 से भी नीचे स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहे हो और कोई बॉल मिल रही तो चौका लगाने की कोई रिवाज ही नहीं है। कभी मेरा ख्याल में तो अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोग जो है इसके ऊपर भी कीड़े शीड़े निकालेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दो जो भी बोल रहा है। मेरा ख्याल में एक अच्छा वर्ल्ड कप से पहले जो है बहुत अच्छी इनिंग्स खेल ली बॉबी ने। 18वें ओवर में वैसे देख रहा था कि खड़े हुए थे, 50 भी जो है उनकी पूरी नहीं हो रही थी और कुछ मारने वारने के चक्कर। इस चक्कर में भाई अगर किसी ने आज कोई इनिंग्स खेल के मेरे मुंह के ऊपर जूता मारा है ना,
वो मारा है शेडी ने। ओ माय गॉड, फुल इंटेंट के साथ मेरा मासूम दोस्त जो 40 समथिंग 46 44 के ऊपर आउट हुआ है और छक्का मारते हुए आउट हुआ है। कोई उसने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की कि मैं जो है सिंगल बिंगल लेके जो है ये इनिंग्स ये याद रखनी चाहिए। इंटेंट इस मासूम का वैसे हमेशा से ही ठीक रहा है, स्किल में जो है थोड़े कमज़ोर रहे हैं, तो आज उनके वो छक्के भी लग रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त बैक टू बैक छक्के मारे, 4 छक्के गालिबन मारे थे, खैर इससे ज़्यादा शायद मारे हूँ, जितनी मारे आप लोग मुझे कंफर्म कर दें, लेकिन क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली और 40s के अंदर आके छक्का मारते हुए ही आउट हुआ है। कोई नहीं कि जी मैं सिंगल बिंगल थोड़े से निकाल लूँ, हालांकि इसको कितनी ज़रूरत है। आखिरी 50 पता नहीं बेचारे ने कब मारी थी। कम बैक सीरीज़ भी, खैर कम बैक सीरीज़ तो पिछली हो ही गई थी, पक्के हो ही गए उसके अंदर, बट फिर भी बहुत ज़बरदस्त। आज का मेरा जो मैन ऑफ द मैच है ना भाई, वो शादाब ही है। ये जो इनिंग्स ये बड़ी खूबसूरत थी, दूसरे नंबर के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत इनिंग्स बीच में आई थी, नाफे ने खेली थी, वही बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। मेरे ख्याल में इसकी जगह बननी चाहिए, लेकिन अब जगह किस तरह बनाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं वैसे इन दोनों में, इसमें और उस्मान में, उसी को रेट करूंगा ऊपर, लेकिन अब फिर उस्मान के साथ भी थोड़ी ज़्यादती होगी। हाँ ये स्टाइलिश है, थोड़ा सा एक्स फैक्टर जो वो कह रहे थे ना बाकी सारे जो ऑस्ट्रेलियन के, जो रूफी आपका एक्स फैक्टर, रूफी से वो एक्स फैक्टर हमने बहुत दफ़ा यूज़ करके देख लिए, मुझे भी पता है कि उसमें एक्स फैक्टर है, लेकिन वो एक्स जो है ना वो तकरीबन कोई 4.5 साल के बाद एक मैच में निकलता है। ये तब फ़ायदा होता है इसका जब आप ना कम से कम भी जो 5 में से 2 मैचेस ना सिंगल हैंडेडली जिता दें, तो वो नहीं कर रहा भाई। 5 में से 1 वाला जो एक्स फैक्टर है ना वो हमें नहीं चाहिए, और फिर जो बाकी 4 हैं वो अगर उन्होंने सिंगल हैंडेडली हरवाने भी हैं वो और ज़्यादा अजाब भी पड़ा हुआ होता है। तो एक्स फैक्टर अगर किसी में है ना तो वो नाफे में है, लेकिन फिर उस्मान की जगह उसको निकालना, क्योंकि कीपर भी ये है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो हो गई है। आज शेडी ने बड़ी अच्छी किस्म की इनिंग्स खेली, लेकिन बेसिकली शेडी ही आया है ना बीच में, तो थोड़ा सा जो है वो सीन उसकी वजह से हो रहा है। बट खैर अगर शेडी इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है और अगर स्पिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो मुझे कोई इसके प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप ये देख लें कि जो स्पिनर्स हैं आपके पास, अगर शेडी को हम बाहर कर भी लें तो 2 स्पिनर आपको जो है फुल टाइम खिलाने चाहिए, जो कि पिछले मैच भी कॉम्बिनेशन थी, आज फिर इन्होंने जो है वो बर्बाद कर दी थी कि अबरार के 4, उस्मान के 4, 8 ये हो गया आपके, साइम के 4 और नवाज के 4। 16 ओवर्स 20 में से ये हो गए। आप बीच में एक अपने ऑलराउंडर फ़हीम डाला हुआ हो और एक अगर शाहीन शाह अफरीदी भी आपने डाला हुआ हो, तो आपके पास 24 ओवर हो जाते हैं। आगा भाई पता नहीं किन चक्रों में जो अपनी बॉलिंग भूल गए, 2-1 ओवर तो वो भी करा लेते हैं। आपके तकरीबन 28 ओवर्स की जो है इसके साथ ही बनती है, अगर हम शादाब को बाहर करके एक पक्का बैटर डाल दें बीच में। तो अब शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस तो कर दी है, लेकिन फॉर्म की बेस के ऊपर मेरे ख्याल में फ़हीम और नवाज उससे ऊपर हैं। बट अगर कंडीशंस के हवाले से देखा जाए तो फिर मैं शायद कह दूं कि शादाब फ़हीम से ऊपर रखा जा सकता है हम, लेकिन फिर ये है ना कि फिर बिल्कुल ही एक ही पेसर आपके पास रह जाएगा तो फ़हीम एक वो आपको दे देता है। थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के अंदर मसला तो बना हुआ है, लेकिन एक बंदा यहाँ से कम हो जाए ना ऑलराउंडर्स में, तो फिर आप नाफे को भी बीच में डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हिला जुला है। बट खैर फ़खर भाई को जो आज ऊपर भेज दिया गया, पूरी दुनिया कह रही थी फ़खर के साथ बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया, उसको नीचे कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर ले, वो ऊपर का प्लेयर है। आके जो उन्होंने झंडे गाड़ दिए ना भाई ओपन करके, वो भी देख लो। उनको भाई चुप करके रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इंटेंट का चूरन वो जो है रिजवान और बॉबी के सामने उनका इंटेंट नज़र आता था, अब वो भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है बुरी फॉर्म कह लो, जो भी फॉर्म कर लो भाई, अब ये लाइबिलिटी फुप्पी की टीम है भाई हमारी, जिसके अंदर जो है वो कजन्स को ज़रूर घुसाना है कि फुप्पी ना कहीं नाराज़ हो जाए। भाई थोड़ा सा आपको खुद ही देखना पड़ता है कि जो प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल स्पोर्ट हो रही है, जिसकी फॉर्म लगी हुई है। अब आप देखो ना पीछे जो है सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ होता है, पूरा का पूरा एक बैटर जो आपने डालना है। बट आपस की बात यह है कि साहिबजादा फरहान साहब की भी कोई हल्की फुल्की कमज़ोरी सी लग रहा है मुझे, बैटिंग फॉर्म शॉर्म। खैर उनका भी वैसे भी इतने बड़े भी फेलियर्स नहीं हुए कि उनको बिल्कुल ही हम राइट ऑफ कर लें। 1-2 मैचेस में वो चल भी सकते हैं, और अगर चल लें तो फिर वो यही है कि वो मैच लेके चले जाते हैं और पिछले दिनों ही चलें। खैर भाई अगर शादाब ने आज बैटिंग की है तो जो बॉलिंग में कमाल किया हुआ था नवाज ने, 5 विकेटें लेके चला गया। वो ये जो विकेट लेता है ना, दूर से एक बंदा गाली देता है और वो होता है बॉबी, कि नवाज तू मेरा मैच विनर था, तू आगा के लिए नौकरियां करना शुरू हो गया। वो आईपीएल के सबसे महंगे तरीन जो गए हैं प्लेयर साहब, उनको भी आज नवाज ने जो है वो जलील करके नचा के आउट किया है। आज उनसे पूछ लो कि भाई कोई चकिंग वकिंग तो नहीं हो रही, नीचे से बॉल टांगों के बीच में से बॉल फेंक दी है, वटेवर इस किस्म की कोई हरकत होगी हो। खैर वो उस पर याद आया मुझे, उस्मान ने भी कोई अपडेट लगाई हुई थी कि ये जो आउट होने के बाद रोना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह इनका मजाक उड़ाओ, इनका जो टेस्ट है ना वो मिलना चाहिए मेडिसिन का। खैर भाई कोई टाइम ट्रैवलर था तो वो मेरा था बॉबी, उसने तब से इसको पहचान लिया था और कहा था कि तू मेरा मैच विनर है। अब वो हमारा मैच विनर बना हुआ है, बस बेचारे बॉबी के लिए नहीं कुछ जिता सका। खैर शीनू भाई भी ले गए शुरू के अंदर आके, बॉल थोड़ी ज़्यादा उनकी वैसे हिल रही थी। ठीक है इतना हिल रही है तो उसके अंदर ये भी है कि बाय चाहे के चौके भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्ली ब्रेक थ्रू भी निकाला। मैं तो वही बता रहा हूँ भाई, ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है, एक शीनू फास्ट बॉलर आपका हो, साथ आपके जो एक फ़हीम अगर आपने डाला हुआ तो आपके पास एक पेस की ऑप्शन भी आ जाती है, इन केस अगर आपने थोड़ा सा चेंज करना हो। श्रीलंकन कंडीशन तो कुछ पता नहीं होता, या फिर अगर आपने उसको फ़हीम को नहीं डालना तो फिर
उसकी जगह सलमान को डाल दें टीम के अंदर और फिर जो है फिर कम से कम शादाब की जगह बनती है, क्योंकि अगर फ़हीम भी है तो फिर शादाब भी है, नवाज़ भी है, साइम भी है, वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होता है। बट थोड़ी सी तो खिचड़ी बनी हुई है भाई। आपको बैटर चाहिए कि आपको स्पिनर चाहिए कि बॉलर चाहिए, जो भी हो इंटेंट के नंबर में पूरे दूंगा शादाब को। बट पॉइंट यही है कि उसके ऊपर फिर नवाज़ और फ़हीम भी जो है उनको भी इंटेंट के पूरे नंबर मिलते ही मिलते हैं और उनकी फॉर्म भी बेहतर ही है। बट मेरा ख्याल में आज नसीम को नहीं डालना चाहिए था, उस्मान को ही खिला देते, दोबारा से जो है वही 2 फुल टाइम स्पिनर्स के साथ जाते हैं। बट खैर क्या करें यार, ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो मैं कहता हूँ 6 ओवरों के अंदर ही मैच खत्म हुआ होता है। दूसरा एक और उसी तरह की सीरीज़ हमने कर दी कि 3 घंटे के अंदर पूरे 3 मैचेस करा के जो है वो बाय बाय, चलो चलो फौरन फ्लाइट पकड़ लो, इस दिन की सस्ती फ्लाइट मिल रही तो ये पकड़ के निकल जाओ। भाई कल ही करा देते दूसरा मैच भी, लाइटें भी लगी हुई थी, लोग भी बैठे हुए थे। आज अब उसी नशे से निकले नहीं थे कि अचानक से जो है वो फिर से एक और मैच आ गया और ख़त्म भी होगी सीरीज़। खैर भाई फ़खर भाई की हालत देख के बड़ा ही कोई बुरा लग रहा है। लोग कह रहे होते हैं भाई ऊपर डाल दिया, नीचे डाल दिया, ये कर दिया। फ़खर भाई खुद जो है ना इन सब चीज़ों के लिए कह रहे होते हैं कि मैं नीचे भी खेलूंगा। उनसे पूछो ना कि कीपिंग कर लेंगे, वो कहेंगे मैं कीपिंग भी कर लूँगा, कि नौकरी बस किसी तरह हाथ से ना जाए। जहाँ पर उनका बस चल रहा है ना वहाँ पर वो हाथ डाल रहे हैं। बट खैर पॉइंट ये है, इनके मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंजरी की भी सीन है। उन्होंने पहले भी जो है, मैं 2 साल से लगा हुआ था कि कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। उन्होंने खुद आगे कह दिया था कि मुझे पता नहीं थायराइड का मसला है कि किस चीज़ का मसला है, और वो फिर जो है सामने आ गया। तो नज़र आता था, फील्ड के अंदर नज़र आता था, जिस तरह वो कैचेस वगैरह भी कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, पता चलता था कि वो किसी ना किसी टेंशन में है, कोई डिस्ट्रेस है। खैर भाई जो भी हो, आज का जो मैन ऑफ द मैच है ना मेरा, वो है शेडी ही। लेकिन खुश मैं ये हूँ कि बाबर ने जो है वो अच्छी इनिंग्स खेली है। लोग जो है इसके ऊपर बातें शातें करेंगे, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि भाई ने नहीं छोड़ना, लेकिन इसी तरह होता है। आपने देखे ना इस किस्म की इनिंग्स खेली है, टीम के 200 रन हो गए। 130-140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर आप एंकर कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दूसरे वाले जो है वो आके मार रहे हो, आराम से स्कोर हो जाता है, लेकिन 130-140 के ऊपर ही होता है। खैर भाई ये हैं सब खबरें। जो दूसरी खबरें आ रही ना बस वो पक्की होने दो भाई। अगर तो इसी तरह हो रहा है ना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी जा रहा है और फिर एक मैच भी नहीं खेल रहा है, बहुत से लोग नाराज़ होंगे, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर की इस वक्त जो हिचकी गिच्ची बंद हो जाएगी ना कि हैं ये तो पूरा वर्ल्ड कप भाड़ में जाए, मैं तो सिर्फ इसी मैच के ऊपर सारे पैसे लगा के बैठा हुआ था, ये बहुत ही अच्छा होगा। खैर मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली एक और वीडियो में आएंगे और इसके बारे में बात कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। मैच जीत गए, क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बॉबी की 50 होगी है, शेडी ने भी बेहतरीन 50 इसकी भी गिननी चाहिए कि उसने 50 ही मारी है। खूबसूरत इनिंग्स खेली है, नाफे ने अच्छी इनिंग्स खेली, साइम ने अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छी बात है कि टूर्नामेंट से पहले सब जो हैं वो थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज़ का कॉन्फिडेंस आ गया है, 5 विकेटें ली हैं, शाहीन ने भी शुरू में विकेटें ली हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस आपके प्लेयर्स को मिल नहीं सकता था। आप लोगों के जो भी कमेंट्स है, जो टीम कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में होनी चाहिए, नीचे लिख के बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।